Hello friends, welcome to my new learning video. Today we are going to learn class and objects. Many of you will have understanding that what is class and objects, will have the understandings, but this video will be useful for you also who have the knowledge about the class and objects, because this will be act as a refresher. And those who had not have understanding, he is the persons who is using class and objects but have no clarity that what is class and what is objects. Okay, so for them this video is very much useful. So before diving into the class and objects, we will go through the Java history, that when Java was started, how the naming conventions was taken for the Java. So all the things that we will look into this video. So let's start with the Java history. Java history is like Java is object oriented programming language. Okay, so first you need to know that what is Java. Java is object oriented programming language. So it was developed by James Gosling and colleagues at Sun Microsystems in the early 1990s. तो जावा का जो स्टार्टिंग हो गया था, जो जावा तो फाइनल नेम पड़ा, लेकिन स्टार्टिंग इसका कब से हुआ था? 1990s में. जावा 1 वाज लॉन्च इन 1995, बट जावा का जो स्टार्टिंग था वो 1990s में ही स्टार्ट हो गया था बाय जेम्स गोसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम. सन माइक्रोसिस्टम एक कंपनी थी जिसमें वो लोग काम कर रहे थे, एंड वहाँ से इसका इनिशिएशन हुआ जावा का. तो जावा वाज स्टार्टेड एज ए प्रोजेक्ट कॉल्ड ओक. ठीक है, ओक एक ट्री होता है, उसके नाम पे जेम्स गोसलिंग ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इन 1991. ठीक है, सो जावा का जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1995 में. सो 91 से 95 सिंस इट वाज स्टार्टेड एज ओक, सो लेकिन इट वाज फाइनलाइज्ड द नेम जावा. तो ओक से जावा in 4 years. Okay, so many names was given to this programming language, but finalized name was Java. ठीक है, so जो प्रोग्रामिंग किया गया था, जो जावा प्रोग्रामिंग आया था उस समय एक्चुअली स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को देखकर आया था. स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम में उसको केवल उसको रन करने, दैट विल एक्ट एज एन स्टैंड अलोन. ठीक है, उसका बाहर से कोई लिंकिंग नहीं होगा. ठीक है, बट इसका और भी फ्यूचर स्कोप्स था. सो व्हेन इट वाज डेवलप्ड इन 1995, इट मेड द प्रॉमिस ऑफ राइट वंस रन एनीवेयर. ठीक है, विथ फ्री रन टाइम ऑन पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, इट वाज फेयरली सिक्योर एंड इट्स सिक्योरिटी वाज कॉन्फ़िगरेबल, अलाउइंग फॉर नेटवर्क एंड फाइल्स एक्सेस टू बी लिमिटेड. ठीक है, इन 1995 ओक वाज रीनेम्ड एज जावा बिकॉज इट वाज ऑलरेडी ए ट्रेडमार्क ऑफ ओक टेक्नोलॉजीज. ओक टेक्नोलॉजीज का ट्रेडमार्क था ओक, जो कि फाइनली हमको इसका नाम देना पड़ा जावा. बिफोर दैट ऑल्सो 3 to 4 नेम्स वाज गिवन टू जावा. ओके, सो फाइनल नेम वाज द जावा. ठीक है, सो जो जावा का एक्चुअली जावा प्रोग्रामिंग आज के डेट में कहाँ नहीं यूज़ होता. ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या जितने भी बड़े बड़े एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस हैं, हर एक जगह जावा का यूज़ होता है. ठीक है, but when it was started was treated like only the standalone application. ठीक है ना. So this is the theory. Just you need to know that who has developed the Java and where it was started. So it was started at Sun Microsystem in early 1990s by James Gosling. ठीक है, and the Java version 1 was developed in 1995. So object oriented programming. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होता है एक पैटर्न है. ठीक है, एक पैराडिग्म है, एक स्टाइल है, एक रिप्रेजेंटेशन है. दैट्स इट. नाम दिया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. दिस कैन बी एनीथिंग. ठीक है, बट जो जावा का स्कोप, जो जावा हमारे जो डेवलप किया गया, इसका एक्चुअली रियल लाइफ से सब कुछ कॉपी किया गया है. सो अगर आप जावा के किसी भी कंसेप्ट को रियल लाइफ से कंपेयर करोगे देन यू विल गेट टू नो. देखिए, जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. अगर रियल लाइफ में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका अपना स्टेट होता है, उनका अपना बिहेवियर होता है. राइट, कोई भी आप ऑब्जेक्ट को ले लोगे, जैसे बाईसाइकिल ले लो. बाईसाइकिल एक क्लास मान लो, उसके आपने ऑब्जेक्ट्स बना लिए, तो उस बाईसाइकिल्स के कितने सारे बिहेवियर्स हैं, उस बाईसाइकिल्स के कितने सारे स्टेट हैं. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है
ये एक्चुअली एक हमारा पैराडिग्म है, एक रिप्रेजेंटेशन, एक स्टाइल है। ठीक है। हमारा जावा प्रोग्रामिंग किस तरीके से वर्क करेगा, तो वो है हमारा लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? इज़ नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है। अब ये क्या बात हो गई कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हमारे प्रॉब्लम्स को, जो हमारे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करता है कि किस तरीके से वो उसको कम किया जा सके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है ना, मॉड्यूलर इन नेचर होता है। ठीक है। मॉड्यूलर इन नेचर मतलब कि जितने भी सारे फंक्शंस होंगे विल बी एक्ट लाइक अ डिफरेंट मॉड्यूल। ठीक है। जैसे अगर आप मान लो मैं आपको एक बाइक का एग्जांपल दूं, तो बाइक में क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों को असेंबल किया जाता है, राइट। ब्रेकिंग सिस्टम अलग है, इंजन अलग है, इसका क्लच अलग है, गियर अलग है, राइट। इसका हॉर्न अलग है। अगर आपका हॉर्न बाइक का ख़राब होता है तो कंप्लीट बाइक का रिपेयरिंग ज़रूरी नहीं है, आप एक पर्टिकुलर हॉर्न को ठीक कर सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो गिव्स यू फैसिलिटी कि आप उसको मॉड्यूलर वे में ऑर्गेनाइज करें अपने प्रोग्राम्स को, एंड देन यू कैन do the optimal solution for maintaining the software। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या मैंने बोला आपको कि एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है, एक स्टाइल है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। बट हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट कैन बी अंडरस्टैंड यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स, क्लासेज, सब क्लासेज, मेथड्स, गार्बेज कलेक्शंस एंड डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन। सो मैंने जितने भी टर्म लिए ना, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेज, सब क्लासेज, वर्चुअल मेथड, गार्बेज कलेक्शन, ये सारे चीज़ एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। गार्बेज कलेक्शन को आप अगर समझने बैठोगे तो इसका जावा कैसे गार्बेज कलेक्शन काम करता है, क्या है गार्बेज कलेक्शन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट फॉर यू नाउ कि अगर आपको समझना है तो आपको ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी जानना होगा, तब आप जावा के बारे में थोड़ा सा इमेजिन करना स्टार्ट करोगे कि हाँ जावा क्या है, क्योंकि जावा को कॉपी किया गया फ्रॉम रियल लाइफ। ठीक है। जो भी लेकिन इसका अपना, सिंस दिस इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका अपना सिंटैक्स होगा, इसका अपना लैंग्वेज होगा कि इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो जावा को अगर आपको समझना है तो क्लास के बारे में जानना होगा, ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना होगा, सब क्लासेज क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना होगा। ठीक है। क्लास, सो वी विल स्टार्ट विद द क्लास। ठीक है। क्लास क्या है? क्लास कैन बी डिफाइंड एज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर और ए स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप सपोर्ट। ठीक है। मैं इसको सरल भाषा में बताता हूँ। देखिए, जैसे क्लास क्या है ना, क्लास को मैं एक ब्लूप्रिंट मानता हूँ। ठीक है। ब्लूप्रिंट मतलब कि जैसे अगर आप घर बनाने जा रहे हो तो घर का आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो ना, कि आपके घर का नक्शा कैसा होगा, कौन सा रूम कहाँ पे होगा, कैसे होगा, क्या उसका आर्किटेक्चर होगा, राइट। सब कुछ आप डिसाइड करते हो। उस घर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप एक ब्लूप्रिंट में दे देते हो। सो क्लास भी वही करता है काम। क्लास जो होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि स्टूडेंट, तो अब एक क्लास स्टूडेंट क्या करेगा, आपके स्टूडेंट के सारे नेचर, जो भी नोट नेचर, उसके जो भी उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, जो भी स्टूडेंट का जैसे नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, एज हो गया, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उसका मार्क्स कितना आया, ऑल द थिंग्स दैट कैन बी गिवन इन द स्टूडेंट क्लास। तो अब क्या हो गया कि मैं अगर स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, सो दैट कैन बी गिवन इन ए क्लास। सो नाउ हियर क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, सिमिलर टू जैसे आप घर का ब्लूप्रिंट बनाते हो या किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट बनाते हो, एक आप बेस तैयार करते हो कि आप इसमें आप क्या करने वाले हो, राइट। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें डालते हो। ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, हमारा क्लास विल बी डिफाइंड एज ए ब्लूप्रिंट और एक टेम्पलेट, एक हमारा टेम्पलेट दे दिया कि हाँ ठीक है, स्टूडेंट में ये सब सारी चीज़ें हैं। इट ऑल वेरीज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आपकी क्या क्या उसमें टेम्पलेट्स में आप क्या क्या, उस क्लासेज में आप क्या क्या डिक्लेयर करोगे, क्या मेथड्स बनाओगे, क्या ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। ठीक है। तो सारी चीज़ें आप क्लास में आपका अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप दे सकते हो। सो एक लाइन डेफिनेशन अगर कोई पूछे व्हाट इज़ क्लास, तो आप सीधा बोल दो, क्लास इज डिफाइंड बेसिकली ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर और स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप सपोर्ट। मीन्स जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसी क्लास टाइप का, किसी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, राइट। जैसे रियल लाइफ में आप कोई भी करोगे तो बाईसाइकिल, डॉग, ह्यूमन, कार, कुछ भी आप एक टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हो। ठीक है।
उसी प्रकार जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि उस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन से एक टेम्पलेट मुझे बनानी है, मैंने बना दी स्टूडेंट में। नाउ व्हेन आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि जो स्टूडेंट नेम हुआ, रोल नंबर हुआ, ये सब क्या हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। तो इसका कुछ जो बिहेवियर होगा, जो मेथड होगा, गेटर एंड सेटर, ठीक है, तो उसमें वैल्यू हम लोग सेट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो हमारा क्लास हो गया, एक कंप्लीट टेम्पलेट दे दिया हमने, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। सो नेक्स्ट स्लाइड विल बी अबाउट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा हमारा क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट हम किसका क्रिएट करेंगे, है ना। तो रियल लाइफ में भी किसी, जैसे कार का हुआ, मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे क्लास का होगा, ठीक है। क्लास क्या है, क्लास एक टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट है। इस टेम्पलेट का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारा चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास के अंदर की चीज़ें को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स आर की टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझना है तो आपको क्लास की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। देन यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हियर मैंने आपको स्लाइड्स में अच्छी तरीके से लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से आप समझ भी सको, ठीक है। जैसे कि क्या है कि ऑब्जेक्ट का अपना रियल लाइफ से आप कंपेयर करो। जब भी अगर आपको जावा की कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है तो आप उसको रियल लाइफ से कंपेयर करो कि हाँ अगर ये सिचुएशन ऐसा है तो रियल लाइफ में उसका क्या सिचुएशन होता है, उसका सॉल्यूशन रियल लाइफ में क्या दिया हुआ है, उसका नेमिंग कन्वेंशन भी जावा रियल लाइफ से ही कंपेयर करके करता है, ठीक है। तो आपको हमेशा जावा को अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आपको रियल लाइफ से कंपेयर करके ही समझना होगा। तो ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, स्टेट एंड बिहेवियर। तो मैंने एग्जांपल देखिए रियल लाइफ का लिया हुआ है, डॉग्स, स्टूडेंट, बाईसाइकिल्स, ये सारे रियल लाइफ में होते हैं, राइट। इन्हीं का क्लास स्टूडेंट मैंने बनाया था, मतलब जावा में मैंने स्टूडेंट को ले आया। स्टूडेंट तो जावा का चीज़ नहीं होता, वो तो रियल लाइफ में स्टूडेंट होता है, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल दिए। इसी तरीके से आप अपने लुक अराउंड करो और आप क्लासीफाई करो कि इसका क्लास क्या हो सकता है और इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट्स दे रहे हो तो आपको 2 चीज़ का बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ फील्ड्स और स्टेट और बिहेवियर, ठीक है। मतलब जैसे कि डॉग्स हैव स्टेट, अगर डॉग्स का क्या नाम होगा, कलर, ब्रीड, हंगरी, ठीक है, ये सब सारे क्या हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर आप किसी स्टूडेंट को जानना हो कि आप क्लास में गए और आप मान लो किसी स्टैंडर्ड किसी क्लास में गए, वहाँ पे आप जाकर किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को पॉइंट आउट कर रहे हो, कैसे करोगे, यूजिंग नेम और रोल नंबर, राइट। तो आप वहाँ पे नेम और रोल नंबर क्या हो गया, वो हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है। वो हो गया स्टेट कि आप उसके नेम और रोल नंबर के थ्रू कर रहे हो। बट उसका बिहेवियर क्या है, अब बिहेवियर क्या होता है, मेथड्स, ठीक है। मतलब उसके बिहेवियर के बारे में बताओगे। जैसे नेम होता है, नेम का सेटर और स्टूडेंट पोजो क्लास होगा। पोजो क्लास मीन्स प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। जब आप स्टूडेंट क्लास बनाओगे तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया कि प्राइवेट स्टूडेंट नेम, राइट, प्राइवेट स्टूडेंट रोल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट एज। सो एक स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है क्लास में, नेम है, रोल नंबर है, एज है, किस स्टैंडर्ड में पढ़ता है। सो लाइक वाइज स्टूडेंट हैव द नेम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड, एज, आई हैव गिवन ऑल द एज ए स्टेट, ठीक है। बिहेवियर क्या है, नेम का अपना बिहेवियर होगा, लाइक गेट नेम मेथड और सेट नेम मेथड हम लोग देंगे, गेटर एंड सेटर फॉर दिस नेम, रोल नंबर फॉर गेटर एंड सेटर, स्टैंडर्ड, एज। और एक कॉमन बिहेवियर इज दैट स्टडिंग, स्टूडेंट हैव द बिहेवियर ऑफ डूइंग स्टडी, क्योंकि बच्चे का काम है पढ़ाई करना, ठीक है। उसी प्रकार डॉग्स का नेम, कलर, ब्रीड, हंगरी। डॉग उसका बिहेवियर क्या है, बार्किंग, राइट, वैगिंग टेल, पूंछ हिलाना, ठीक है ना। तो उसका अपना अपना बिहेवियर होता है। बिहेवियर मतलब इसको बिहेवियर को हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, इन मेथड, ठीक है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उसका अपना गेटर सेटर्स होगा और भी अगर अदर्स मेथड्स हैं, लाइक स्टडी करता है नहीं करता है, या फिर क्या, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपने कोई भी मेथड क्रिएट कर सकते हो अपना उसमें एक्शंस को शो करने के लिए, ठीक है,
कि उसका बिहेवियर एक्चुअली क्या, उसका एक्शंस क्या होगा। जैसे बाईसाइकिल का भी मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। आजकल तो गियर वाला साइकिल है, पहले जैसा नहीं, ठीक है। तो आप बाईसाइकिल में भी गियर चेंज कर सकते हो। तो अभी करंट गियर कौन सा है, अभी पैडल उसका पैडल कैडेंस क्या है, ठीक है, उसका अभी किस नंबर पे आपने रखा हुआ है। तो वो हो गया स्टेट, उसका बिहेवियर क्या हो गया, चेंजिंग गियर। आप करंट गियर मान लो 1 है तो आप उसको 2 कर सकते हो, राइट, गियर चेंज कर सकते हो, उसका पैडल कैडेंस चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये इसका बिहेवियर हो गया। तो आपको अगर ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है तो आपको उसमें डिस्टिंग्विश करना होगा, आपको सेपरेशन लाना होगा इन स्टेट एंड बिहेवियर। तो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रियल लाइफ से कंपेयर करो कि आपके अगल बगल में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका स्टेट क्या हो सकता है और बिहेवियर क्या हो सकती है, ठीक है। स्टेट मतलब फील्ड्स। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं बात करूं तो इस क्लास स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट एज, स्टैंडर्ड इज स्टेट फील्ड, ठीक है। इफ आई विल क्रिएट द गेटर एंड सेटर और क्रिएट एनी मेथड, सो देयर आई विल शो द बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। सो अ क्लास इज डिवाइडेड इन प्रॉपर्टीज, फील्ड्स और प्रॉपर्टीज और स्टेट्स एंड बिहेवियर्स मीन्स मेथड्स, ठीक है। तो क्लास के अंदर हम लोग सारी चीज़ें और लिखते हैं। तो यही मैंने आपको एग्जांपल से दिया है। होप आई विल बी एबल टू मेक क्लियर योर कंसेप्ट रिगार्डिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट तो देन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू जस्टिफाई योर क्वेश्चंस और आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सी मेथड्स, मैं अभी मेथड्स की बात कर रहा था। मेथड्स क्या होता है, डिफाइन द बिहेवियर। जो हम लोग गेटर या सेटर या किसी भी प्रकार का मेथड बनाते हैं, लाइक डूइंग सम कैलकुलेशंस। अगर आप किसी 2 नंबर को ऐड करना चाहते हो तो आप 2 नंबर का स्टेट डिक्लेयर करोगे, राइट, नंबर 1 एंड नंबर 2। 2 इंटीजर आपने ले लिया, एक क्लास बनाया आप, मान लो सम। आप जोड़ने का क्लास बना रहे हो तो उसका नाम दे दो सम। रियल लाइफ से अगेन मैंने कंपेयर किया। ऐसा नहीं है कि मैं सम क्लास बनाने जा रहा हूँ तो नाम दे दूंगा ABCD, नहीं, किस टाइप का क्या उसका बिहेवियर वाला चीज़ है मैं वैसा उसका नाम देता हूँ, ठीक है। तो क्लास सम, अब सम में क्या सम करना है, 2 नंबर का सम करना है हमको। तो मैं 2 नंबर दे दूंगा, इंट नंबर 1 एंड नंबर 2। तो इंट नंबर 1 एंड नंबर 2 मेरा क्या हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। बिहेवियर क्या है, हमको क्या करना है, बेसिकली सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, उसमें 2 पैरामीटर पास कर दूंगा, नंबर 1 एंड नंबर 2, एंड वहाँ पे मैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 करके रिटर्न कर दूंगा। तो उसका बिहेवियर क्या हो गया कि 2 नंबर को जोड़ के उसका आउटपुट मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, डिस्प्ले स्टूडेंट नेम। अगर मुझे स्टूडेंट नेम डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बना दिया, इसके अंदर में मैंने डिस्प्ले करा दिया system.out.println ABC। इसको मैं डायनामिक भी कर सकता हूँ, एक पैरामीटर पास करूँगा इसके अंदर में, ये जो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस दिया मैंने स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर में मैं पास करूँगा पैरामीटर लाइक स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट नेम को प्रिंट कर दूँगा। तो ये मैंने स्टैटिक दिया, इसको डायनामिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ मेथड, ठीक है, एंड मेथड इज़ फॉर showing what actions you are doing to perform some actions to define the behavior, ठीक है। इस मेथड का नाम क्या है, डिस्प्ले स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। तो उसी प्रकार ये हमारा एक तरीका है मेथड डिक्लेयर करने का और डिफाइन करने का। सी पब्लिक क्या है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट आर द ऑल एक्सेस स्पेसिफायर्स, आप उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, कैसे कैसे यूज करोगे। बट फॉर नाउ आप इतना समझ लो कि पब्लिक एक्सेस मेथड अगर आपको बनाना है, ठीक है, मेथड बनाने के लिए आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ठीक है। पब्लिक मतलब कहीं से इसको एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। वॉइड, ठीक है, वॉइड क्या होता है, रिटर्न टाइप। अगर कुछ आपको रिटर्न नहीं कराना है, मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कराया है, सिंपल प्रिंट करा दिया नाम को, राइट, कुछ रिटर्न नहीं किया है, इसलिए मैंने वॉइड दिया। अगर मान लो मुझे इंटीजर रिटर्न करना होता, जैसे मान लो कि गेट सम या गेट नंबर, आप मेथड के नाम से समझ सकते हो कि गेट सम और गेट नंबर क्या रिटर्न करेगा, कुछ नंबर रिटर्न करेगा, मतलब उसका नंबर रिटर्न मतलब इंटीजर, इंट। तो मैं यहाँ पे इंट लिख देता ताकि जो बताएगा कि ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है। तो जो मेथड रिटर्न करने वाला है उसमें उसका रेस्पेक्टिव रिटर्न टाइप हम लोग देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए मैंने वॉइड दिया हुआ है, ठीक है। और दिस इज़ अ मेथड नेम, डिस्प्ले स्टूडेंट नेम, ठीक है।
ये मेथड नेम है। आप मेथड नेम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दे सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। मुझे यहाँ पे नेम शो करना तो मैंने दे दिया डिस्प्ले स्टूडेंट नेम, ठीक है। देन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस दिस स्मॉल ब्रैकेट वी डू गिव इफ़ यू हैव टू पास एनी आर्ग्यूमेंट एनी पैरामीटर, तब हमको इसमें लिखना पड़ेगा इनसाइड दिस स्मॉल ब्रैकेट। ओके, मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें हमें लिखना पड़ेगा विद द टाइप, लाइक अगर मुझे स्ट्रिंग पैरामीटर पास करना है तो स्ट्रिंग, अगर इंट करना है तो इंट। सो आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना होगा। देन दिस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कर्ली ब्रेसेस एंड दिस क्लोजिंग ब्रेसेस, दिस इज द बॉडी ऑफ द मेथड, बॉडी और द डिफिनीशन ऑफ द मेथड, और द एक्शंस दैट वी हैव टू शो विल शो ओवर हियर। सो टेक्निकली दिस इज कॉल्ड बॉडी और द डिफिनीशन ऑफ द मेथड, एंड inside this curly braces you can perform some actions that you want to do that will show the behavior of this method, ठीक है। So what are the benefits of object oriented programming? मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, कि आपका वो पैराडिग्म है, एक रिप्रेजेंटेशन, एक स्टाइल है, एक वे है कि आप जावा को कैसे लिखे। तो जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बट वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और कुछ क्यों नहीं, कुछ तो एडवांटेज होगा। सो हियर आई हैव लिस्टेड 4 मेन एडवांटेज, ठीक है। मॉड्यूलरिटी, मैंने आपको जैसा बोला कि मॉड्यूलर वे में हम लोग प्रोग्रामिंग को लिखते हैं। मॉड्यूलर वे मतलब कि एक सेपरेट मॉड्यूल रहेगा, ठीक है, हर एक पार्ट का। जैसे अगर मान लो किसी स्टूडेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो एक आपका एक अलग रहेगा कि उसका एग्ज़ाम का एक अलग API बना दूंगा, एक अलग मॉड्यूल रहेगा। उसका स्टडी का एक अलग मॉड्यूल रहेगा, मार्क्स का, पास और फेल का, रिजल्ट का एक अलग मॉड्यूल रहेगा, राइट। तो एक अलग अलग तरीके से उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो दैट इज़ वन एडवांटेज, ठीक है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग मतलब क्या, कि हम लोग जब जावा प्रोग्रामिंग करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के बाद क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, जो भी हमारा मेथड और बिहेवियर है उसको हम लोग कॉल करते हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस ऑब्जेक्ट का क्या मेथड और बिहेवियर है, बस यही सारा इंटरेक्शन होता है। तो इंटरनली क्या उसमें लिखा गया है ये किसी आउटसाइड वर्ल्ड को बताना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। आप उसको बोलोगे, आपने मान लीजिए कोई एक API बनाया, आप क्या बोलोगे कि हाँ एक क्लास है। जैसे अगर मान लो गूगल और फेसबुक के बारे में अगर आप जानते हो तो अगर उसका कोई API आपको यूज करना है तो आपको बताएगा। जैसे आपको फेसबुक का कोई चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने प्रोग्राम में और आपको फेसबुक उस यूजर्स का फेसबुक प्रोफाइल चाहिए, तो आपको एक रेस्पेक्टिव API कॉल करने मिलती है। आप उसको कॉल करते हो मतलब आपको एक मेथड बता दिया गया कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस मेथड को कॉल करो तो आपकी प्रोफाइल में डिटेल्स मिल जाएगी। बट व्हाट इज़ रिटेन इनसाइड दैट मेथड, आपको पता है क्या? नहीं, फेसबुक तो आपको नहीं बताया। आपको बोला कि आप ये वाला मेथड कॉल करो, फेसबुक की ID पास करो, मैं उस ID का आपको डिटेल्स निकाल के दे दूंगा। बट क्या कर रहे हो आप अंदर में, मुझे नहीं पता। सो दैट दे आर हाइडिंग द इंफॉर्मेशंस, ठीक है। So this is the second advantage, that using object oriented programming. This is the advantage of not Java. This is the advantage of object oriented programming, ठीक है। कोड रीयूज, जैसे अगर आप क्या होगा कि आप एक मेथड बनाते हो, अगर उस मेथड को मुझे 10 प्लेसेस से कॉल करना है, मल्टीपल प्लेसेस से कॉल करना है, अगर मैं एक सेपरेट मेथड नहीं बना सकता तो क्या होगा कि आप उसको एक लाइन में लिखोगे, बार बार लिखोगे, ठीक है। तो आप एक ऑब्जेक्ट बनाकर उस मेथड को आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो। मतलब आपने लिखा तो एक ही मेथड, आपने बनाया तो एक ही ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर उसको 10 टाइम्स कॉल करना है तो आपको 10 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू कॉल 10 टाइम्स, ठीक है। आपने लिखा एक बार बट आप उसको रीयूज कर रहे हो। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग गिव्स यू द फैसिलिटी ऑफ रीयूजिंग द कोड। नाउ द फोर्थ वन इज प्लगेबिलिटी एंड डिबगिंग ईज। मतलब अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग कर दिया तो उसको अगर उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको डिबग करके उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज़ द वे, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस चीज़ को बहुत ईजी बनाता है। कैसे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपका बाइक में हॉर्न ख़राब हो गया है तो क्या आपका जिस भी आप मैकेनिक के पास जाओगे तो पूरी गाड़ी खोल कर रख देगा क्या? नहीं ना, वो आपका उस हॉर्न वाला सेक्शन में जाकर बस उसको सही करेगा, देखेगा क्या प्रॉब्लम्स आ गया है, राइट।
उसी प्रकार जावा में भी जब सिंस ड्यू टू मॉड्यूलर आर्किटेक्चर ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को अगर कोई एक पर्टिकुलर एपीआई खराब हुई तो हम केवल उस लोकेशन में जाते हैं और वहाँ पे डिबग करते हैं, देन डू द फिक्सेस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एडवांटेज हुआ। सो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप बोल सकते हो दिस इज मॉड्यूलर इन नेचर, दिस कैन हाइड द इंफॉर्मेशन। हाउ, इसके बारे में भी मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है, दैट इज इनकैप्सुलेशन, दैट इज अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि हाउ जावा हाइड्स द इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हाउ हाइड्स द इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोड रीयूज, आप कोड रीयूज कर सकते हो। प्लगबिलिटी एंड डिबगिंग इज, आपको डिबगिंग करने में इसका काफ़ी हेल्प होता है, ठीक है। सो हियर आई हैव लिस्टेड फ्यू क्वेश्चंस, that is to just recall the things that we have learned today. That is, what is object oriented programming language, what is class and objects, what are the benefits of object oriented programming language. These questions can be asked in interview for the freshers only, not for the experienced. Means anyone, any developers who is taking interview, do not expect asking these questions for the experienced developers, but for the freshers they obviously ask, and they will ask you to write the how you can write a class, what are the syntax of writing class, ठीक है। सो अगर आप फ्रेशर हो then you need to better understand and you need to do practice कि आप how you can create a class, how you can create an object, what is object, how you can define an object, just given some example, ठीक है। So these are the few questions. So hope this video will be useful for you learning the basic concepts of Java history, the object oriented programming, and the classes and the objects, all the things, the basic syntax. Okay, thank you, and please let me know if you have any doubt in this video, then I will try to answer your question. So please comment in comment box. Thank you.